हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कंप्यूटर से संबंधित कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और उनका फुल फॉर्म। वैसे तो आपके बुक में कई सारे शॉर्ट फॉर्म्स मीन्स एब्रीविएशंस और उनके फुल फॉर्म दिए गए हैं विद्यार्थियों, लेकिन आरएसएटी पेपर की दृष्टि से वो सभी महत्वपूर्ण नहीं है। पिछले जो पेपर आरएसएटी के हुए हैं और उनमें जो फॉर्म्स पूछी गई है और जो पूछे जाने की संभावना है विद्यार्थियों, मैं इस वीडियो में आपके सामने सिर्फ उन्हीं का वर्णन करने वाला हूं, ना कि उन सभी का जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। देखिए विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके समय को बहुत बचाने वाला है। अगर आप बुक से इन सभी को रीड करते हैं तो एक तो क्या होता है कि जब हम रीड करते हैं तो कई सारे बच्चों को उसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से नहीं आता है। इसके अलावा इतने सारा जब हम डेटा एक साथ दिमाग में डालते हैं तो हमें कुछ याद रहता है, कुछ हम भूल जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस तरफ ले जाने की जिससे कि आपको इनका फुल फॉर्म याद रखना आसान हो जाए। इसके साथ ही विद्यार्थियों में उन्हीं फुल फॉर्म का वर्णन करूंगा जो कि आपके आने लायक है, ना कि उनका जो इसमें दी गई है। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। मैं आपकी जो पहली फॉर्म है वह है विद्यार्थियों BIOS, बायोस। विद्यार्थियों, बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ विद्यार्थियों, एक थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि इससे मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। आज 26 तारीख हो चुकी है, 28 नवंबर को आप सभी के पेपर है। विद्यार्थियों, अगर मैं इस कोशिश में पूरा लगा हुआ हूँ कि आज और कल में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में दे सकूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे प्रतिशत बन सके, और आशा करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो विद्यार्थियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही ये वीडियो जो आप देखें इसको आप ईयरफोन का यूज़ करके देखेंगे तो आपके लिए इनको याद करना और भी आसान हो जाएगा विद्यार्थियों। तो बायोस जो है उसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जी हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये देखिए, अगला विद्यार्थियों जो इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है वह है BPS, बिट्स पर सेकंड। विद्यार्थियों याद रखना, BPS, बिट्स पर सेकंड। विद्यार्थियों अगला हमारा जो एब्रीविएशन है वह है CD आप सभी ने देखी हुई होगी, जो कि हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है। CD का फुल फॉर्म होता है विद्यार्थियों कॉम्पैक्ट डिस्क। जी हाँ विद्यार्थियों, CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसी में CDR जो होता है उसका फुल फॉर्म होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जी हाँ, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और इसी के साथ में CDRW जो होता है विद्यार्थी उसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, मतलब जिसमें हम दोबारा भी कुछ लिख सकते हैं। ऐसी भी CD होती है, उसे हम कहते हैं CDRW मीन्स CD री राइटेबल CD। विद्यार्थियों अगला जो हमारे फॉर्म है वह है CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विद्यार्थियों ध्यान से सुने, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन होता है? वह होता है CPU। कई बार पूछ लिया गया है पेपर में CTRL का विस्तृत फॉर्म क्या होता है। CTRL का मतलब होता है कंट्रोल। विद्यार्थियों DEL का पूरा रूप होता है डिलीट। जी हाँ, DEL जो एब्रीविएशन है, संक्षिप्तीकरण किया गया है, यह किया गया है डिलीट का। अगला है विद्यार्थियों इसमें DOS का जो पूरा फॉर्म होता है वह होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विद्यार्थियों ध्यान रखें, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला आ रहा है विद्यार्थियों DPI, डॉट्स पर इंच। जी हाँ, DPI, डॉट्स पर इंच। विद्यार्थियों मेरी आपसे अभी भी रिक्वेस्ट है, अगर अभी भी आपने इसमें ईयरफोन का यूज़ नहीं किया है, आप इस वीडियो को ईयरफोन में सुने। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको इसमें से मोस्ट ऑफ जो फुल फॉर्म है वो याद हो जाएगी। प्लीज़ विद्यार्थियों ईयरफोन का यूज़ जरूर कर लीजिए इस वीडियो में आप। DSL, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। विद्यार्थियों DSL का फुल फॉर्म होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DVD विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी एक पेपर में यहाँ से बहुत ही अच्छा प्रश्न बना था। DVD की फुल फॉर्म होती है, देखिए यहाँ आपको दे रखी है डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। देखिए आप, डिजिटल वीडियो और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पेपर में इसका ऑप्शन आ गया था DVD का फुल फॉर्म निम्न में से होता है। ऑप्शन A डिजिटल वीडियो डिस्क,
ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल, ऐसा ही कुछ दे दिया गया। और ऑप्शन डी में आ गया ए एवं बी दोनों। विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है ए एवं बी दोनों, अर्थात डिजिटल वीडियो डिस्क एंड डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। आगे बढ़ते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्म्स हैं मैं उन्हीं को आपके सामने डिस्कस करूंगा विद्यार्थियों यहाँ पर, ना कि उनको जो यहाँ सभी दी गई है। ENIAC विद्यार्थियों देखिएगा, ENIAC ENIAC, इसका जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर एंड C फॉर कैलकुलेटर। विद्यार्थियों जब हमारे सामने ये एग्ज़ाम में आती है और जब 4 हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो चारों ऑप्शन में हम इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऐसा लगता है कि इसके आंसर ये लगभग सभी ही है। इसका जो एक सॉल्यूशन है विद्यार्थियों वो यह है कि अगर आपने एक बार भी इन सभी फुल फॉर्म को ढंग से सुना या देखा हुआ है तो आपका आंसर 100% विद्यार्थियों सही होता है। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, ESC अर्थात एस्केप। एस्केप का अर्थ होता है बच निकलना। ये आपको किसी भी जो आप विंडो को आपने ओपन किया हुआ है, डायलॉग बॉक्स अगर आपने ओपन किया है उसको अगर आपको क्लोज करना है तो आप एस्केप का यूज़ करके उसको क्लोज कर सकते हैं विद्यार्थियों। अगला बढ़ते हैं FDD। FDD का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। FTP का फुल फॉर्म होता है विद्यार्थियों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जी हाँ, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GIF आपके व्हाट्सएप पे मोबाइल में ही आता ही होगा। GIF ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। विद्यार्थियों ईयरफोन का यूज़ कर लीजिए, मन मन में मेरे साथ साथ आप इनकी फुल फॉर्म को दोहराइए। मैं आपको 100% विश्वास दिला रहा हूँ कि ये फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगी। RSIT में तो आपकी ये यूज़फुल होने ही वाली है। आगे आने वाले जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम जिनमें कि कंप्यूटर का सिलेबस ऐड होता है, उसमें भी आपकी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए विद्यार्थियों इसको सिर्फ RSIT की दृष्टि से ही नहीं देखें बल्कि इसे आगे के हिसाब से भी आप तैयारी का हिस्सा बनाएं। अगला आ रहा है विद्यार्थियों HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। HDD हार्ड डिस्क ड्राइव। विद्यार्थियों देखिए ये जो फुल फॉर्म है आप इनको ईयरफोन में जितना ज़्यादा सुनेंगे ये आपके लिए उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगला आता है विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट फॉर्म में HTML। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP जो होता है विद्यार्थियों, HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कई बार यहाँ एक S भी लगा हुआ होता है जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर। ये परीक्षा में पूछ लिया गया था। IC का फुल फॉर्म होता है विद्यार्थियों इंटीग्रेटेड सर्किट। IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला आता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट P प्रोटोकॉल। विद्यार्थियों अगला है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये जितनी भी कंपनीज है ये हमें सर्विस प्रोवाइड करवाती है इंटरनेट की, इसीलिए इन्हें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी कहा जा सकता है। अगला आ रहा है विद्यार्थियों LAN LAN लोकल एरिया नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। अगला है विद्यार्थियों MB मेगाबाइट। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। मोडेम मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। OS ऑपरेटिंग सिस्टम। PC पर्सनल कंप्यूटर। PC का फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। PPM पेजेस पर मिनट। PPM पेजेस पर मिनट। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। PROM प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह एक प्रकार की वोलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात जिसे डिलीट किया जा सकता है। रोम को डिलीट नहीं किया जा सकता है। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आप लोगों को यहाँ पर, इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो कथन वाले भी क्वेश्चन बन सकते हैं, अर्थात आपको यहाँ कुछ कथन दे दिए जाएंगे। जैसे दे दिया गया है कि रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है। 2 कथन दे दिए हैं। आपको कौन सा कथन सही लगा? जी हाँ,
रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यह कथन सत्य है, परंतु रोम एक वोलेटाइल मेमोरी है, यह कथन सत्य नहीं है। इसके ऊपर पुनः आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। कथन 1 और 2 सही है, दोनों ही गलत हैं, पहला सही दूसरा गलत, या पहला गलत और दूसरा सही। इस प्रकार का क्वेश्चन विद्यार्थी यहाँ से बन सकता है और किसी भी टॉपिक से बन सकता है। आपको पेपर में क्वेश्चन के पैटर्न ध्यान रखने हैं। अगला है रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। साटा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। अगला है विद्यार्थियों STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, STP शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्म W for write, O for once, R for read, M for many, write once, read many। अगला है विद्यार्थियों ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ADSL एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, अमेरिकन A for अमेरिकन, N for नेशनल, S for स्टैंडर्ड्स, I for इंस्टीट्यूट। ASCII एक प्रकार का कोड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ATM एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड, एसिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड। इसका एक फुल फॉर्म और होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, AEPs आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, AEPs, AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। BMP बिटमैप पिक्चर, BMP बिटमैप पिक्चर। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। भीम भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। CC कार्बन कॉपी, CC कार्बन कॉपी। हाँ विद्यार्थियों बहुत अच्छा, आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे, आप जल्दी सीख जाएंगे। CRT कैथोड रे ट्यूब, CRT कैथोड रे ट्यूब। CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, CVV कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CLI कमांड लाइन इंटरप्रेटर, कमांड लाइन इंटरप्रेटर। DOS डिनाइल ऑफ सर्विसेज। EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। GBPS गीगाबिट पर सेकेंड, GBPS गीगाबिट पर सेकेंड। GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। IRCTC, IRCTC इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। विद्यार्थियों वेरी इंपॉर्टेंट है ये IRCTC की फुल फॉर्म पूछ ली गई है पेपर में, और यहाँ पूछ लिया गया है कि C4 क्या होता है। जो IRC फर्स्ट आ रहा है उसका फुल फॉर्म होता है केटरिंग, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है ISO। विद्यार्थियों अगला है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अगला है विद्यार्थियों MFD, MFD मल्टी फंक्शन डिवाइस, MFD मल्टी फंक्शन डिवाइस। ऐसी डिवाइस जो
एक से अधिक कार्य करता है, मल्टीफंक्शन डिवाइस कहलाता है, जैसे कि प्रिंट भी करता है, स्कैन भी करता है और वो जेरोक्स कॉपी भी निकालता है। ऐसा डिवाइस जो होता है उसे हम कहते हैं MFD मल्टी फंक्शन डिवाइस। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। OMR की यहाँ आपको थोड़ा सा मिस्टेक दिया विद्यार्थियों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर। OTP वन टाइम पासवर्ड, ये तो आप सभी के पास आता होगा मोबाइल पर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि एक क्लास में मैंने पूछा था कि OTP का फुल फॉर्म बताइए, तो लगभग 30 जनों की क्लास में 2 या 5 बच्चों का ही हाथ खड़ा हुआ था। उन्हें सिर्फ 5 बच्चों को OTP का फुल फॉर्म याद था, बाकी नहीं था। विद्यार्थियों कभी कभी आसान क्वेश्चन में भी हम गलती करके आ जाते हैं, इसमें कोई एम्ब्रेसमेंट की बात नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है वो है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार लर्न करनी होती है। कई सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द रोजाना होती है, लेकिन हमें उनके बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं होती है। तो विद्यार्थियों कुछ हैबिट अगर हम अच्छी बनाएंगे तो शायद हमें सफलता भी अच्छी मिलेगी। तो OTP जो होता है विद्यार्थियों, उसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। PAN पेन का फुल फॉर्म होता है विद्यार्थियों परमानेंट अकाउंट नंबर। पेन जो हम पेन कार्ड बनाते हैं उसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और उसके लिए फॉर्म भरा जाता है वह है 49A। अगला है विद्यार्थियों PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। PNR पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। POS पॉइंट ऑफ सेल, POS पॉइंट ऑफ सेल। PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र, PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रीड ओनली मेमोरी। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SSO सिंगल साइन ऑन, SSO सिंगल साइन ऑन। TSP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आधार कार्ड यही जारी करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो विद्यार्थियों ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म और फुल फॉर्म। इसी के क्रम में मैं थोड़े से कुछ फॉर्म्स और शेष है जो मैं अभी आपको बता ही देता हूँ। विद्यार्थियों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी क्रम में आगे है विद्यार्थियों ITR इनकम टैक्स रिटर्न, ITR इनकम टैक्स रिटर्न। अगला है विद्यार्थियों JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है KYC नो योर कस्टमर, KYC नो योर कस्टमर। KBPS किलोबिट पर सेकेंड, KBPS किलोबिट पर सेकेंड। विद्यार्थियों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तथा अपने मिलने वाले अपने मित्रों फ्रेंड्स आदि को लिंक शेयर ज़रूर करें ताकि उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा हेल्पफुल हो जाए और विद्यार्थियों हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। इसी के साथ विद्यार्थियों अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट करें, मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। अगला है विद्यार्थियों KBPS किलोबिट पर सेकेंड। LED लाइट एमिटिंग डायोड, LED लाइट एमिटिंग डायोड। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और एक है मेन
मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है विद्यार्थियों यूपीआई। नेक्स्ट है विद्यार्थियों यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वीजीए, नेक्स्ट है वीजीए, वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीजीए वीडियो ग्राफिक्स एरे। वेन वाइड एरिया नेटवर्क, वेन वाइड एरिया नेटवर्क। वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। www वर्ल्ड वाइड वेब, जी हाँ www वर्ल्ड वाइड वेब। विद्यार्थियों ये थे आपके कंप्यूटर से संबंधित शॉर्ट फॉर्म और उनका फुल फॉर्म। आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। विद्यार्थियों अगर आप ऐसे शानदार वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलना है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्जाम के लिए बहुत 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 बेस्ट ऑफ लक। आप सभी अच्छे से अच्छा पेपर करके आए विद्यार्थियों, और मेरी कोशिश आपके लिए जारी रहेगी। मैं और भी कंटिन्यू आपको ऐसे शानदार वीडियो देने के लिए कोशिश करता रहूँगा, और आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सजेस्ट कर दोगे तो मैं आपको और भी अच्छा वीडियो दे पाऊँगा कि आपको किस स्पेशल टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो मैं छोटा बड़ा या शॉर्ट वीडियो, आपको किस टाइप का वीडियो मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको उस टाइप का वीडियो देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। विद्यार्थियों मिलते हैं अगले वीडियो।